सिक्योरिटी फोर्सेस की जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में कार्रवाई। ISPR का ये बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। आपको बताएं कि हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में ये कार्रवाई देखने में आई है। और यह भी बताया जा रहा है कि हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में सरगर्म थे। ISPR के बताना है दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में कार्रवाई। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके दौरान 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है ISPR की जानिब से हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। तफसीलात जान लेते हैं। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा। जी, सिक्योरिटी फोर्सेज ने ये इलाका है सरारोगा का, जो जिला जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका है, वहाँ दहशतगर्दों के ठिकाने पर खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन जब सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पहुंचे तो दोनों के दरमियान जो है शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 8 दहशतगर्द मारे गए हैं। नतीजे जो 8 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, ये बुनियादी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दियों की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्दों से असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिए गए। इलाके में मुमकिन तौर पर मौजूद किसी भी दूसरे दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किया गया है। तर्जुमान का मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खात्मे के लिए पुरअज़म है। आगे बढ़ते हैं। गजा की ताज़ा सूरत हाल से आपको आगाह करते चलें। हमास और इसराइल जंग बंदी माहिदा। हमास ने 13 इसराइली और 3 थाई, 1 रूसी शहरी को रिहा किया है। माहिदे के मुताबिक इसराइली फौज ने भी 39 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए हैं। दूसरी जानिब फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में मुज़ाहरे और रैलियों का सिलसिला जारी है। अवाम का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा भी सामने आ रहा है। तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखिए। हमास और इसराइल ने आरजी जंगबंदी के तहत गिरगबालियों के तीसरे ग्रुप को भी रिहा कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने 13 इसराइली, 3 थाई और 1 रूसी शहरी को रिहा किया है, जबकि इसराइल ने 39 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए हैं। दूसरी जानिब गजा में आरजी जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज के मकबूजा मगरबी किनारे में वहशियाना वार जारी है। ज़हूनी फौज ने मुख्तलिफ हमलों में 8 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इसराइली फौज ने 17 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया है। उधर दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक में होने वाले मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, बोलिविया और इंडोनेशिया में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज और रैलियां। दुनिया भर की आवाम ने गजा की तबाहकुन सूरत हाल पर गम गुस्से का इजहार करते हुए गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। गजा में माहिदे के तहत इमदाद पहुँचने का सिलसिला भी जारी है। अरब मीडिया के मुताबिक आज के रोज गजा में 200 के करीब इमदादी ट्रक पहुँचाए जाएंगे। ट्रकों में खुराक, पानी, तिब्बी सामान और बुनियादी सहूलियात की चीजें मौजूद हैं। हमास के कब्जे में कैद आखिरी गिरगबाली की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि 4 रोज़ा जंगबंदी कराने में अमरीका का अहम किरदार है। जो बाइडन ने कहा कि 4 रोज़ा जंगबंदी की तौसीक के लिए काम कर रहे हैं। हमास ने आज एक अमरीकी गिरगबाली को भी रिहा किया है, जिस पर हमास का खैर मकदम करता हूँ। दोनों फरीकैन से जंगबंदी में तौसीक के हवाले से बातचीत जारी है। उम्मीद है बहुत जल्द जंगबंदी में तौसीक पर इत्तफाक हो जाएगा। कराची में 3 तलवार कलिफ्टन पर जमात इस्लामी यूथ के तहत गजा बाइक रैली निकाली गई, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि आज इसराइल के गरूर को खाक होते हुए देखा। हमास और अल क़साम के मुजाहिदीन ने इसराइल की टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस को शिकस्त दे दी है। दुनिया इस पर लगी हुई थी कि इसराइल को तस्लीम करो, जब पूरी दुनिया ये कह रही थी कि मुस्लिम हुकूमतों को इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए और अमरीकी कासालेस मुसलमान हुक्मरान इसराइल के दर पर, उसकी चौखट पर सजदा रेज हो रहे थे, तो हमास के मुजाहिदों ने, अल क़स्साम के मुजाहिदों ने इसराइल की ताकत को चकनाचूर कर दिया, उसकी टेक्नोलॉजी को शिकस्त दिया, उसकी इंटेलिजेंस को शिकस्त दी और हमने देखा कि 6 घंटों में इसराइल नीचे आकर धड़ाम से गिर गया। आज 50 दिन गुजरने के बावजूद इसराइल के फौज में यह हिम्मत नहीं है कि वो हमास के नौजवानों का
सामने आकर मुकाबला कर सकें। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि कराची के बेटे और वारिस आ चुके हैं। मुल्क का इक़्तिदार कराची की सड़कों पर चलेगा। मजीद कहा कि एक टाउन में जलसा हुआ तो अवाम उमड़ आई, अगर शहर भर में जलसे हुए तो हमारी अक्सरियत सबके सामने आ जाएगी। अवाम हमें मौका दे, हम मसाइल हल करके दिखाएंगे। वो कुरंगी में जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे थे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा है कि हमें मालूम है कि मुल्क को ठीक करने का तरीका क्या है। हालात से बहुत कुछ सीखा, अब नया पाकिस्तान नहीं बल्कि बेहतरीन पाकिस्तान बनाएंगे। अंधे वादे नहीं कर रहे, जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। कामोकी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने ये भी कहा कि हम सनती शोबे में सरमायाकारी लेकर आएंगे। हमें पता है कि इस मुल्क को ठीक करने का क्या तरीका है, और इस मुल्क को ठीक करेंगे तो आपकी हालात बेहतर होंगे। मईशत एक मुल्क की जान है। मईशत चमकेगी, मईशत आगे जाएगी तो मुल्क में बेहतरी होगी। यहाँ पे इंडस्ट्री लगनी ज़रूरी है। बेशक इतने ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगें, इतना ज़्यादा कारोबार हो कि जो लोग कारोबार करना जानते हैं वो कामयाब हो, और जो कारोबार करना जानते हैं उनकी कामयाबी से आपको बेहतरीन नौकरी मिले। जब तक गरीब गुरबा का ख्याल नहीं किया जाएगा और गुरबत नहीं मिटाई जाएगी, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। हम लोग सोच समझ के वादे कर रहे हैं, अंधे वादे हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम एक पाकिस्तान बनाएंगे और बेहतरीन पाकिस्तान बनाएंगे। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खट्टक कहते हैं कि इलेक्शन के लिए मुख्तलिफ पार्टियों से सीट एडजस्टमेंट के लिए बात चल रही है, जिसके नतायज जल्द सामने आएंगे। मजीद कहा कि केपीके में बज़ाहिर नून लीग और जेयूआई में इत्तेहाद का इम्कान है। हमारे साथ भी रोज़ाना हर ज़िले से लोग शमूलियत हो रही है। हमारे तकरीबन हफ्ते में 2-3 जलसे होते हैं बहुत बड़े। कल मैंने बुनेर में जलसा किया, परसों मैंने दीर में किया, और ये बहुत बड़े ख़ानदान और इलेक्टेबल्स मेरे से शामिल हो रहे हैं रोज़ाना, और बहुत सारे मुलाकातें हो रही। यहाँ पर मुझे तो लगता है कि यहाँ इत्तेहाद होगा मुस्लिम लीग का और जमीयतुल उलमा इस्लाम का, जो सामने नज़र आ रहा है। लेकिन जब टिकटों के बात आएगी तो बहुत बड़े मसले बन जाएंगे। मेरी अपनी कोशिश है कि मैं डिफरेंट पार्टीज़ के साथ डिफरेंट ज़िलों में सीट एडजस्टमेंट करूं। मेरी बात चल रही है, इंशाअल्लाह ताला रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा।